श्रील प्रभुपाद की जय। सो 11वां स्कंद, 3रा अध्याय, 20वां और 21वां श्लोक। सो ब्यूटीफुल वर्ड्स, लेट्स सी। आई थिंक कृष्ण ही कह रहे हैं उद्धव से। एवं लोकम परम विद्यात। सो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि इस संसार को परम विद्यात समझने की कोशिश करो। एवं मतलब इस तरह कैसे? पीछे भगवान बता रहे हैं, पीछे सॉरी भगवान नहीं कह रहे, ये जो आपके नभिगंधर है, श्रील प्रबुद्ध हवि कवि ये है ना लोग, तो उनमें से एक कह रहे हैं। सो कह रहे हैं कि देखो इस संसार को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? कि नश्वरम कर्म निर्मितम, कि नश्वर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां तक कि आपके जो आप सोच रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा। आपके विचार चेंज होते रहते हैं ना, वो भी खत्म हो जाएगा। कर्म निर्मितम, और इस संसार में सारी की सारी चीजें कर्म निर्मितम, लोगों ने अपने आइडिया से, अपनी मेहनत से बना रखा है। सो इंसानों की क्रिएशन है ये सब, ये संसार। भगवान ने तो पेड़ हवा पानी बनाया, बाकी तो हमने ही बनाया ये सब। कर्म निर्मितम। सो और आदमी इतनी मेहनत करता है क्या बनाने के लिए? नश्वर चीज। सो आइडिया ये बता रहे हैं कि प्रबोध कह रहे हैं कि देखो स्टेप 1 है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो समझना, जो नहीं दिखाई दे रहा वो समझना स्टेप 1 नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा वो तो क्या पहले दिखाई दे रहा है उसको तो समझें। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें अभी? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, संसार यही दिखाई दे रहा है ना, इसमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है पहले वो तो समझ लो, क्योंकि अगर वही समझ नहीं आएगा जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको क्या समझोगे? क्या करोगे उसको? तो क्या समझना है इसमें? अब साइंटिस्ट की तरह नहीं समझना, हमें कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं करनी। हमें समझना है कि यहाँ पे इस संसार में जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जस्ट जीने के लिए। और इतनी मेहनत के बाद भी जो भी आप करोगे सब खत्म हो जाएगा। सो अगर आपने ये समझ लिया तो संसार को समझ लिया। तो इसके पीछे बता रहे हैं भगवान, मतलब प्रभु जी इसके पीछे ही कह रहे हैं। एनीवे, ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों समझना है सब? क्यों समझना है, क्यों है सब? मतलब कोई कहेगा क्या यार क्यों ऐसे, मतलब संसार नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा। इतनी डिप्रेसिंग बात है ना, है ना? तो अच्छी बातें बताओ। संसार अच्छा भी तो है, लोग ऐसे ही कहते हैं नहीं, संसार अच्छा भी तो है, वो भी तो बता दो। इतनी डिप्रेसिंग बात है क्यों बता रही हो? बट उसमें प्रॉब्लम है। अगर आप ये देखते रहोगे संसार अच्छा मतलब संसार में ग्लिटर ग्लैमर भी है, चमक दमक भी तो है संसार में। तो उसकी बात करेंगे हम जाएंगे अमेरिका, अफ्रीका, इटली, घूमेंगे, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे जगह देखने को। नहीं, ये क्या है, ये सब क्या बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस संसार को ऐसे देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे अगर आप ये देखने लगोगे, ये चमक दमक के पीछे ये चल रहा है बेसिकली। जब आप ऐसा देखोगे तो क्या होगा? तब नेक्स्ट श्लोक है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तब आप गुरु के पास जाओगे।
कि यार ये जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे तो कुछ और चल रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है, चक्कर क्या है। हम चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं, मगर इसके पीछे, चमक दमक के पीछे अंधेरा है, दुख है, मेहनत है, नश्वरता है, ये जरूर कुछ ना कुछ मामला है ना। तो फिर हम गुरु लेंगे अभी एग्जैक्टली क्यों, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्लियर है ना। तभी कह रहे तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो आप एक गुरु की शरण में जाओ, तस्मात्, इसीलिए गुरु की शरण में जाओ। अब इससे हमें क्या पता लगता है, जो मैं सुबह बता रहा था कि अगर आपको गुरु की शरण में जाना है या भगवान की शरण में जाना है, गुरु भगवान की शरण एक ही हो गई, तो हम लोगों को संसार के दोष देखने पड़ेंगे। वो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मन का स्वभाव क्या होता है, मन का स्वभाव है कि वो जहां भी दोष देखता है उससे दूर भागता है ना। जहां भी दुख होगा, दोष होगा, मन दूर भागेगा ना वहां से। मगर प्रॉब्लम एक और है, जब आप संसार के दोष देखने लगोगे, दोष तो है ही, तो आप दूर जाना चाहोगे, वहां कैसे जाओगे, इसी में तो बैठे हो। आप शरीर के बारे में देखो, शरीर क्या है, स्टूल है, यूरिन है, हड्डी है, मांस है, क्या है। हाँ सोचो इसमें, बारम क्या है वो शंकराचार्य, नारी स्तन भरन आवी देशम दृष्ट्वा मागा, ये क्या है। नहीं ऐसे नहीं है, कुछ और। दृष्ट्वा सैनी में सुशंकराचार्य कह रहे हैं बार बार स्मरण करो कि ये शरीर गंध है, नॉनसेंस है। तो बार बार अब स्मरण करेंगे तो फिर करेंगे, हम बैठे तो इसी में है नहीं, और संसार में ही बैठे हैं, निकल तो सकते नहीं इससे। तो फिर आप गुरु के पास जाओगे, अब निकले कैसे यहां से, तब नीड लगेगी गुरु के पास जाने की, अदरवाइज नीड नहीं लगेगी, आप देख लेना, अब कोई जरूरत नहीं लगेगी। इसीलिए कृष्णा भी उद्धव को कह रहे हैं कि संसार क्या है, संसार एक टॉयलेट है, विष्टा का गर्त है। इनफैक्ट ऋषभदेव जी तो ये कह रहे हैं कि शरीर एक्चुअली आत्मा, शरीर लेना आत्मा की बेइज्जती है, क्योंकि आत्मा में पूर्ण ज्ञान है, हमारी आत्मा में पूर्ण तो नहीं कह सकते, मतलब इन द सेंस ज्ञान है, आनंद है आत्मा में, और आत्मा का शरीर मिला हुआ है जो कि निरानंद है, अविद्या है, अज्ञान है, तो बेइज्जती है ये। सो अब हमें समझ तो आ गया श्लोक में, हाँ भाई यार प्रॉब्लम है। देखो आपने भागवत में पढ़ा, ठीक है, देखो भी पिछले श्लोक में कह रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करो कि वेल्थ इज परपेचुअल सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस, नित्य अर्ति देना वित्तेना, वित्त मतलब पैसा, पैसा आरती देना, पैसा दुख देता है। प्रभु जी कह रहे हैं देखो समझने की कोशिश करो, और पैसा कमाने में मेहनत लगती है, रखने में मेहनत लगती है। इनफैक्ट जिसके पास धन है उसकी आत्मा मर चुकी है, इसका माइंड धन में ही घूमेगा। सो कह रहे हैं कि धन से क्या संतुष्टि मिलेगी। उसी प्रकार धन से जो चीजें कमाते हैं उनसे क्या संतुष्टि मिल जाएगी। घर हो गए, बच्चे हो गए, हमारे घर की चीजें हो गई, उनको पालने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पूरी जिंदगी तो बच्चों में घुस जाती है, नहीं आपके 20 साल तो घुस गए बच्चों में, मतलब कि चले जाएंगे।
करना ही पड़ेगा। तो अब आपको समझ आ गया यार प्रॉब्लम है, देखो यार मैं करोगे क्या, करना तो है ही है, फंसे हो ना। सो अब फंसे हुए हैं, करें क्या, उसके लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए टीचर चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए। सो हम एक गड्ढे में गिर गए हैं, गड्ढे से बाहर कैसे निकले उसके लिए किसी से पूछना पड़ेगा। मगर पहले आपको जानना पड़ेगा गड्ढे में गिरे हुए हो, बस। अगर यहां पे आग लग जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, है कहाँ जाओगे, है बुझाओगे, है नहीं, पूरा आग लग गई, भागोगे ना, भागोगे यहां से, हाँ या ना, या बैठे रहोगे। तो घर में क्यों बैठे हो, आग ही है, संसारा दावा न लली ढलो का नहीं है नहीं, मगर वो हमें लग नहीं रही प्रॉब्लम, चक्कर ही है। मगर भाग भी नहीं सकते, चक्कर ये भी है, क्योंकि ड्यूटीज है, जिम्मेदारी है हमारी। मगर पॉइंट है कि जिम्मेदारी है या नहीं, मगर भागने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो पॉइंट है। आप ये कह के कि मेरी जिम्मेदारी है, चीजों को टाल नहीं सकते। जिम्मेदारी है, वो तो निभानी है। अगर आग लगी है, आपको वहीं बैठना है, भागना नहीं है, यही गुरु बताएगा। आप भागोगे ना, उन्हें कहा मत भागो यार, वहीं बैठे रहो, और वहीं बैठ के जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करो। तब कहोगे जल रहे हैं यार, ऐसे कैसे बैठ जाए, तो बोले ठीक है जल रहे हो तो भगवान का नाम लो, उससे जलन कम हो जाएगी नाम लेने से, इतना हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। यही गुरु बताएगा ना। मगर अब पॉइंट है कि अगर आपको लग ही नहीं रहा कि आग लगी है, मुझे भागना है, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं, फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं है, फिर तो आपको उसको ना गुरु की जरूरत है, क्या करें क्या ना करें, सब अच्छा तो है, ठीक है, दैट्स ओके। हमें लग नहीं रहा एक्चुअली, और एक्चुअली उससे एक और बात है, आग लगी तो भागोगे ना, है ना, तो शरीर से क्यों नहीं निकल रहे, शरीर क्या है, आग में अब जलते हो, शरीर में आत्मा जलती है, इसका अनुभव है किसी को, है, हरे कृष्ण, नहीं है ना। एक्चुअली इन चीजों का अनुभव नहीं है हमें, इसीलिए हमें जरूरत नहीं लग रही भगवान की, गुरु की, नॉलेज की, हमें नीड नहीं लग रही, नाम की हमें लग नहीं रही नीड, इसलिए हम लाइटली करते जा रहे हैं ना। ऐसे मान लीजिए अगर किसी को कोई बीमार है बहुत, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और दर्द हो रहा है शरीर में, तो दवाई लेगा नहीं लेगा, है ना, लेगा ना, और सही से लेगा भैया, दवाई रखो भैया, या किसी को एस्थमा है, यहाँ पर एस्थमा है किसी को, एस्थमा होता है ना तो बहुत सांस रुकती है, फिर तो आदमी पागल होता है, फिर वो रखना पड़ता है, वो तो पक्का रखेगा ध्यान से भैया, ये खो गया तो मर जाते हैं लोग, कभी कोई सांस रुकता है ना, मिलता नहीं वो तो मर जाते हैं लोग, तो वो बिल्कुल ध्यान से रखता है, ये मर जाएंगे यार। तो आप ध्यान से तो जप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, चल तो रहे, या नींद अच्छी आ रही है, पेट साफ हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं, यही है ना, पेट साफ हो गया अच्छे से, टॉयलेट आ गई और नींद अच्छी आ रही है, सब सही है बच्चा, अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम देयर, वो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। हम ये नहीं कह रहे आप हेल्दी मत रहो, बट द आइडिया इज, वो हार्ट में आपको 24 आवर्स ये पता होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में हैं,
ये पता होना चाहिए। तब आप सॉल्यूशंस ढूंढते रहोगे, तब गुरु के पास जाओगे, शास्त्र पढ़ोगे, भैया सॉल्यूशन निकले कुछ तो करें यार। ठीक है, जब नाम लेना सॉल्यूशन है, कैसे लेना है जल्दी जानो यार, वरना तो फंसे हुए हैं। अच्छी तरह करो, अपने आप गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये सब अनुभव का रास्ता है, ज्ञान अविज्ञान सहितम। सो देख लो, आपको तो अनुभव नहीं है किसी को अनुभव इस बात का। संसार दावा, हाँ सुबह गाते हो ना, हाँ गाते ही हो बस, किसी को लग थोड़े ना रहा कि आग लगी है। आग कहाँ लगी है? संसार कहाँ है? आग बताओ कहाँ है? सुबह गाते हो ना, संसार में आग लगी है। क्यों गा रहे हो? कहाँ लगी आग? कहाँ है आग? कहाँ है? वो हमें लग नहीं रही ना। सब थ्योरी है, सब फालतू के। असली में आपको लग रहा है आग लगी है संसार में, हाँ या ना? कुछ पता ही नहीं लग रहा, सब सही तो है, ठीक तो है। अब वो क्यों नहीं लग रहा? वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने संसार को समझा ही नहीं कभी ध्यान से देखा ही नहीं, कभी अपने शरीर को भी ध्यान से नहीं देखा। हम कहीं और खोए हुए हैं हम अपनी लाइफ में हम। इसलिए अगर आप कलयुग में फायदा है, अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा भैया प्रॉब्लम है। न्यूज़ में यही आता है, वहाँ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वहाँ बम फूट रहा है, ये हो रहा है, भैया ये क्या है, निकलो यहाँ से, मजाक चल रहा है। सो दैट्स अ पॉइंट। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु। तब आप गुरु के पास जाओगे, जिज्ञासा करोगे, यार हम फंसे हुए हैं, क्या करें, निकले कैसे? अब आप बताइए एग्जैक्टली कैसे भागे यहाँ से? भाग सकते नहीं, बंद है, तो क्या करें? फिर वो बताएगा, ओके गुड, नाम लो। फिर आप पूछोगे कैसे नाम लें कि काम करें? अपने आप क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको काम चाहिए, आपको तो सही करना है ना। आपको अब बीमार हो, डॉक्टर साहब बीमार है, कुछ करिए, तो दवाई देगा वो। तो आप अपने भी पूछोगे डॉक्टर साहब कब दवाई लेनी है? खुद ही पूछते हो ना, हाँ कब लेनी है ज़रा बता दीजिए, सुबह शाम दोपहर कब लेनी है, और मतलब कितनी बार लेनी है, इसके साथ कुछ खाना है नहीं खाना, सब पूछते हैं ना हम लोग, खुद ही पूछते हैं ना डॉक्टर से। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हम प्रॉब्लम में पड़े हैं भाई, हम मर जाएंगे। तो भक्ति में भी आपके पास क्वेश्चंस अपने आप दिमाग चलेगा, अगर आपको समझ आ जाएगा प्रॉब्लम में हो। अगर आप भूल गया प्रॉब्लम में हो तो आपके क्वेश्चंस आना बंद, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। बस ये। और शायद हम सब भूल ही चुके हैं हम प्रॉब्लम में, इसलिए किसी का दिमाग ही नहीं चलता, कोई शास्त्र पढ़ता भी नहीं, ना पढ़ने का मन करता है, कोई से को पढ़ने का मन नहीं करता, प्रभु पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने का मन क्या, आपने सुना है हिंदी में कहावत, मरता क्या ना। हाँ, जब आपको लगे ना भैया फंस गए, मर रहे हैं, तो सारा पढ़ जाओगे, चाट जाओगे आप, होगा नहीं होगा? So that's the whole point there. So जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये जाओ, तो हम जाएंगे रैली, प्लीज हमें बताइए, आगे करने का मन करेगा। सो आपको करना क्या है? आपको करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको 24 घंटा एक तो कृष्ण का स्मरण करना है, वो तो है ही है ना, साथ साथ आपको इस संसार का भी स्मरण करना है। दोनों, कृष्ण के चक्कर में संसार को मत भूल लेना, और संसार के चक्कर में कृष्ण को मत भूल लेना। जब दोनों करोगे तब आपकी पॉसिबिलिटी है, आप भक्ति में एडवांस करो, भगवान के पास जा पाओ। अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। दोनों चीजें चाहिए, मृत्यु भी और अमृत भी, अविद्या भी विद्या भी, दोष भी गुण भी, दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए। जमीन भी आसमान भी, है ना। सिर्फ आसमान देख के चलोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे। सिर्फ नीचे देख के चलोगे तो क्या होगा? फिर भी गिर जाओगे। सामने देख ही नहीं रहे, नीचे देखा।
कुछ नहीं है। आपको नीचे भी देखना है और सामने भी देखना है, ऊपर भी देखना है, तब तो सही है। ऊपर नहीं देखोगे कैसे हो, चल ही नहीं सकते आप सही से। पूरा देखना पड़ेगा ना काहू में, ना सर्वर फूट जाएगा यहाँ पर। सो दैट्स द पॉइंट देयर। सो कृष्ण को भी देखो और संसार को भी देखो, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट्स हाउ इट गोस। विद्याम अविद्याम उभयम, तभी उपनिषद कह रही है। मगर मजे की बात बताऊं, हम दोनों नहीं कर रहे। कृष्ण के बारे में तो स्मरण ज्यादा करते नहीं हम, है ना, आधा पौना करते रहते हैं। संसार के बारे में कौन करेगा बात, संसार चलो ठीक है, बस बेकार है, बस इतना हमने जान लिया। एक शब्द कैसे बेकार है हमें हमारे माइंड में चल ही नहीं रहा। शरीर बेकार है, तो हम तुम सोच क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, ना संसार के बारे में ना कृष्ण के बारे में, अपने बारे में। मुझे किसी तरह मजे मिल जाए, वो एक उसकी तो माया कहते हैं, और क्या कहते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोस। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? I'll just end there. टाइम क्या? हाँ, कोई क्वेश्चन है वैसे? मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। संसार का ध्यान कैसे रखें? संसार का ध्यान, संसार में देखो कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, दोष हैं, खराबियां हैं, वो देखते रहो। आप मार्केट में जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, देखो कितने गंदे लोग, कमीने लोग हैं, अपने आप याद दिलाओ ना। और सिर्फ पैसों के लिए कीड़ों की तरह मर रहे हैं, जी रहे हैं पैसों के लिए। सिर्फ पैसे क्यों कमा रहे हैं? बीवी बच्चों को पालने के लिए। बस 24 घंटे एक घर में पूरी लाइफ घुसा दी। ये जीवन है बताना? ये तो कीड़ों का जीवन है। सो क्या किया फिर? तो आपको ये सब याद दिलाना पड़ेगा बार बार अपने आप को। तो और याद दिलाने की, एक बार आपको दिखाई देने लगा तो भूलोगे नहीं। आपको दिखाई देगा यार ये क्या चल रहा है, ड्रामा, पागल है लोग, एक्चुअली पागल हैं ये लोग। इसलिए तभी तो प्रभुपाद बार बार कहते थे दे आर रास्कल्स। तो अब मुझे बताओ, संसार को आंख तो बंद नहीं कर सकते ना, देखना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा संसार को। तो या तो अच्छा सोचोगे या बुरा सोचोगे इसके बारे में। दुनिया है कि अच्छा सोचो, भगवान कह रहे हैं बुरा सोचो। बुरा मतलब करने की नहीं, मतलब गुण मत देखो, दोष देखते रहो। तो मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हो, बहुत सुंदर लड़के लड़की को देखा, मतलब हस्बैंड वाइफ सपोज, बहुत सुंदर हो गया यार, ये तो अच्छी जोड़ी है। कोई ऐसा सोचेगा? हम उल्टा सोचेंगे। हम सोचेंगे कि भैया देखो अपने पुण्यों की वजह से इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना सुंदर इंटेलिजेंस मिली है, मगर भगवान की सेवा में ना इस्तेमाल करके वेस्ट कर रहे हैं। नॉनसेंस है। सो दैट्स द आइडिया। सो इस तरह से आपको 24 घंटे संसार को और अपने आप को गाली देनी है। अंदर ही, बाहर मत बोल दे किसी को, जहाँ पे अंदर ही अंदर है। बाहर तो हम बोलते हैं चलो अच्छा है, ठीक है, ये है, तभी प्रभुपाद कहते हैं दीज आर इंटेलिजेंट फूल्स, बुद्धिमान मूर्ख हैं सब। So, ये आपको एक्सरसाइज करनी है अंदर। क्या सब बेकार है, क्या है? कोई बड़ी गाड़ी में आया, सबसे मूर्ख आदमी है, सारे पैसे उसने एक टीन के डिब्बे में लगा दिए। ले, तो कपूरथला में बड़ी गाड़ी की जरूरत है? कपूरथला ऐसे कि में छोटी गाड़ी भी चलती है। बड़ी गाड़ी तो चलो आप दिल्ली जैसी जगह पे रखो, जब दूर दूर जाना है। क्या करना है इतने पैसे खर्च करके पागलों की तरह? लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदना है? इतनी मेहनत से पैसे कमाए एक टीन के डिब्बे में, लो भैया। क्यों? सिर्फ अपनी प्रेस्टीज के लिए। यही है ना, पागल इंसान है। सो हमारी थिंकिंग ये चलती है अंदर। हमें नहीं सोचते बड़ी गाड़ी में आया, जरा अच्छा आदमी होगा, जरा आराम से बिठाओ इसको, यू नो लाइक ठीक है इसके खातिरदारी करो। मैं नहीं करता है, वहीं बैठ जा तू,
वहीं बैठ, बल्कि तू और गंद है, तुझे वहीं बैठना, सीखना है तुझे अभी हमसे। आज एक आया था, एक बैंक मैनेजर, डिवोटी लेके आया था मेरे पास यहाँ पे। तो वो बैंक मैनेजर आया, तो वो मैंने कहा क्यों आया, तो उसको तुलसी कंठी माला लेनी थी। तो वो उसका दोस्त था ना, वो हमारा डिवोटी है दोस्त, मैं नाम पता नहीं कौन था, क्या नाम कौन था वो है, अनमोल, अनमोल, हाँ। तो उसका फ्रेंड था बैंक मैनेजर, तो वो लेके आया था। तो उस बैंक मैनेजर को वो खरीदी तुलसी कंठी माला। तो मैंने कहा अभी किसके लिए ले रहे हो, कहते हैं एक हमारे किसी कॉलोनी में एक है, तो उन्होंने मंगवाई है, तो कहते नकली मिलती है, अब इसको से लेके आ जाओ। तो आ गए। तो मैंने कहा बैठना ज़रा, मैंने कहा बैंक मैनेजर हो आप, कहते हैं हाँ। मैंने कहा मूर्ख बेवकूफ़ लग रहे हो आप थोड़े से, कहते अच्छा। तो मैंने बुरा मत मानना, मगर आप इतने इंटेलिजेंट हो के भी इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, कहते कैसे। मैंने कहा देखो आप उसके लिए कंठी माला ले जा रहे हो, है ना, और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बंदा कंठी माला क्यों मांग रहा है, मतलब कुछ तो रीज़न होगा, आपने पूछा उससे? मैंने कहा मैंने पूछा नहीं, और कुछ रीज़न होगा, उसको फ़ायदा तो हो रहा होगा, तो हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो जाए लेकर, तो आप भी पहन लो, मगर आपका दिमाग चल ही नहीं रहा इसमें, मैं लेके दे दूंगा बस। तो कहते अच्छा, फिर मैंने उसको बताया इसके फ़ायदे क्या हैं जो भी हैं। फिर मैंने कहा कि चलो आपने गीता पढ़ी है, कहते गीता नहीं पढ़ी मैंने कहा यार आप तो बहुत ज़्यादा अहंकारी भी हो, मूर्ख भी हो, अहंकारी भी निकले आप तो, इतने गीता नहीं पढ़ी है, आपको सब कुछ आता है क्या? अच्छा, तो मैंने कहा कि और अहंकारी भी हो, गंदे भी आदमी हो, क्योंकि आप मंदिर में आए, तो मैंने कहा फिर आप गीता पढ़ लो, कहते हैं हाँ मैं जाके रिसर्च करूंगा। मैंने कहा ये तो 100% आपने प्रूफ कर दिया मूर्ख, एक नंबर के मूर्ख हो, क्योंकि आप रिसर्च करोगे, बंदा आपके सामने बैठा है, उससे पूछ नहीं सकते, और रिसर्च कर रहे हो, मतलब ये तो वही बात हुई कि आपके बैंक में कोई बंदा आए और बोले बैंक का काम कैसे करना, रिसर्च करेगा, बैंक में किसी से पूछेगा भी नहीं, ये तो आपको पागल आदमी, कहाँ पूरे बैंक में घूमे जा रहा है, खुद पूछ तो ले कैसे करना है। मैंने कहा यार आप तो अहंकारी भी निकले, मूर्ख भी निकले, गंदे भी निकले। वो थोड़ा हो गया डिस्टर्ब। अब आप बताओ, मैं उसको मैं उसको ये कैसे बोल पा रहा हूं, क्योंकि हम संसार में दोष देख रहे हैं, हमें पता है वो संसारी आदमी, उसमें दोष होगा ही होगा, उसमें जो भी गुण है वो ड्रामे वाले गुण है, सब ऐसी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मैंने उसको बताया, उसने एक्सेप्ट भी किया, उसने कहा हाँ यार। तो मैंने कहा देखो आप गीता ले लो, कहते हैं नहीं प्रभु जी बाद में लेंगे, बाद में। मैंने कहा अभी क्यों नहीं लोगे, कहते नहीं बाद में। मैंने कहा क्यों नहीं लोगे, पहले बताओ। तो कहता है नहीं वो गीता को हमें पता नहीं अच्छी तरह रखना होता है, हमें रखना नहीं आता, मतलब शुद्ध तरीके से। मैंने कहा उसमें कुछ नहीं, आप अपने बाथरूम में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाथरूम में ले आ सकते हो गीता, आया ना, क्यों नहीं ले आ सकते है, क्यों नहीं ले आ सकते बाथरूम में, बताओ, पूछ रहा हूं। है अशुद्ध है, अशुद्ध है ना, ये जो तुलसी माला नहीं ले आ सकते बाथरूम में, तो ये क्या ले जा रहे हो, ये क्या है ये, तो ये क्यों ले जा रहे हो, सब फालतू की बातें हैं सब। गीता बाथरूम में नहीं ले जाओ, पूरा संसारी बाथरूम है भाई, यही समझ नहीं आ रहा आपको। जिसको समझ नहीं आता वो कहता है वो गंदा है, ये अच्छा है, वो बाथरूम है, पूरा संसारी टॉयलेट है, आपका शरीर ही टॉयलेट है, छो भी मत। लेकिन प्रभु जी पहले से हमको इतने सालों से सिखाया गया है कि हाँ वो सिखाया गया है, वो अंडर ग्रेजुएशन है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है। वो चीज ठीक है कि हम उसको जानते नहीं है इतना, मतलब आगे डिटेल में नहीं जानते, लेकिन इतना तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक नॉर्मल आदमी के लिए कि रिस्पेक्ट कर लो, मगर रिस्पेक्ट के चक्कर में पढ़ते नहीं, कोई नहीं पढ़ता, कौन पढ़ता है आजकल। मैं कह रहा हूं कि ले जा सकते हो, नहीं जानबूझ के भी ले जा सकते हो,
मैं अपने मेडिकल में डिलीवरी वार्ड में बैठ के गीता पढ़ता था। डिलीवरी वार्ड बाथरूम ही, आपको पता ही है ना? नहीं, आपको पता है ना, डिलीवरी वार्ड तो बाथरूम ही है, टॉयलेट ही है डिलीवरी वार्ड तो। वहाँ बैठ के पढ़ते थे हम। मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि पता है क्या है, गीता किताब में नहीं है, गीता यहाँ पर है। वो तो पन्ने हैं, उस पर कोई लिखा हुआ है, वो गीता थोड़े ना है। वो तो जब आप पालन करोगे तब गीता बनेगी वो, अदरवाइज पढ़ के खत्म। तो आप ठीक कह रहे हो, एक हमारी संस्कृति में है, रिस्पेक्ट है, मैं मानता हूं बिल्कुल कि भाई हम गीता, हम शास्त्रों को नहीं लेके जाएंगे, मगर उसका एक ड्रॉबैक हो गया कि लोग पढ़ना बंद कर दिया उन्होंने। ना बाथरूम में ले जाएंगे, ना बेडरूम में ले जाएंगे, ना किचन में ले जाएंगे, धीरे धीरे फिर मंदिर में रखेंगे। मंदिर में जाना ही नहीं, मंदिर में 2 मिनट जाना है। सो ये प्रॉब्लम हो गई। इसलिए हम बता रहे हैं, वेदों को टेक्निकली नहीं ले आ सकते, मगर गीता तो पुराण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गीता अशुद्ध नहीं होती। सो आइडियली नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं, मगर मैं एग्जाम्पल को खींच के बता रहा हूं। यदि माला जप करना हो या कुछ करना तो उस टाइम भी आदमी को कुल्ला करना चाहिए। नहीं, कोई नहीं करना चाहिए, गलत है, गलत है, गलत है, जो गलत है गलत है। हाँ, सबसे जो प्रभु ने बताया कि ऐसे मुंह हाथ धो के सब कुछ करना है, बाथरूम भी जाना है, तो पहले आरती करने के लिए, जप के लिए नहीं है, माला के लिए कुछ नहीं है, आरती के लिए है, माला के लिए कुछ नहीं है। माला के लिए तो हम सुबह उठ के ऐसे ही कर लेते हैं बेड पे। यदि आप टॉयलेट गए हैं या गीता माला थोड़ी जपनी है, मैं धो के कर लो, कर सकते हो। हम तो ट्रैवल करते हैं पूरे वर्ल्ड में, प्लेन में हम जाते हैं बाथरूम, कहाँ क्या मतलब क्या करेंगे प्लेन में? तो बाथरूम में माला भी ले जानी पड़ती है, चोरी कर लेगा कोई क्या, तो क्या फिर क्या करेंगे? तो फिर करना पड़ता है, हाँ मजबूरी है, ठीक है, मगर उससे कोई अपराध नहीं लगता। सो वैसे जब मैं आधा पढ़ूं मत, बता रहा हूं, वरना गीता पढ़ी रहेगी। कर सकते हो, बहुत अच्छा है, नो डाउट, मगर उस चक्कर में पढ़ो नहीं, वो गलत है। बस ये बता रहा हूं मैंने एग्जाम्पल को खींच के बताया है कि बाथरूम में भी ले आ सकते हैं, कि उसके लिए बोला है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि वो पागल, उसको ये भी नहीं पता पूरा संसार बाथरूम है, अशुद्धि शुद्धि, और उस चक्कर में पढ़ नहीं रहा, इसलिए बोल रहा हूं। वो एक खींच खाच के बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल करना नहीं है, बट हम बता रहे हैं। सो दैट्स अ पॉइंट देयर, या सो मैं क्या कह रहा था? सो मैंने उसको ऐसा बोला, तो फिर मैंने कहा तुझे क्यों नहीं लेनी है? कहते नहीं, मैंने कहा कहीं भी रख सकते हैं। तो फिर उसको मैंने बोला तो मैं, कहते हैं नहीं प्रभु जी बाद में। मैंने कहा अभी लेगा तू? कहते अच्छा ठीक है दे दीजिए। ठीक है, उसको मैंने गीता पकड़ा दी, तो गीता खरीदवा दी मैंने। सो अब क्वेश्चन है कि उसने गीता क्यों ली? क्योंकि मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन किया ना, उसको बताया ना कि तेरे में क्या खराबी है, और उसको लगा भी एक खराबी है। ऐसे उल्टी फुल्टी बातें थोड़ी ना बोल रहे हैं हम, उसको रियलिटी बोल रहे हैं। जो हम 24 घंटे सोच रहे हैं तो उसके दिमाग में घुसाए कि यार बात तो सही है, तब उसने ली। ऐसे थोड़ी ना कोई ऐसे कुछ भी बोलते रहो, ऐसे कुछ भी बोलते रहो तो आदमी गुस्सा ही हो जाए, ये तो मूर्ख अहंकारी है, बहुत ज्यादा ही बन रहा है, जा रहा हूं मैं नहीं ले रहा। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो आपको ऐसे देखना होता है, हम नहीं देख रहे वो बैंक मैनेजर है, मूर्ख देख रहा है वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं हमारे माइंड में। यह इतना अमीर है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि वो अपनी पागलपंती से भगवान से दूर बैठे, है ना? तो ये है, इस तरह से संसार को देखना होता है। आपको हमेशा हर चीज देखो तो आपको उसमें दोष ही दिखाई देने चाहिए। गुण भी दिखाई देंगे, दोष भी, मगर हम दोषों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, संसार के दोषों पे और भगवान के गुणों पे, भगवान और भक्तों के गुणों पे हमारा फोकस वहां है। संसारी लोगों का बिल्कुल उल्टा है, संसार के गुणों पे फोकस करते हो, भगवान के
दोषों पे। देखो वो रासलीला करते हैं, उल्टा कर रहे हैं वो, नहीं। या साधुओं के दोष पे करते हैं। देखो बकवास हैं साधु, एस्केपिस्ट हैं, कुछ काम धाम नहीं है, इसलिए मंदिर, ऐसे ही कहते हैं ना लोग। इतना हमें भी कहते हैं, इतना पढ़ लिख के छोड़ गए यार, क्या तो बर्बाद है। मुझे बोलो, एक बोला था मुझे किसी ने, या इतना पढ़ लिख के आपने छोड़ दिया सब कुछ, क्या बेकार है। तो मैंने कहा यार मैं मूर्ख निकला कि मैंने पढ़ाई कर ली यही मूर्खता कर ली मैंने। पढ़ने के बाद छोड़ दिया, वो फिर भी बेटर है। पढ़ना ही नहीं था, क्यों पढ़ लिया मैंने? जब पागलों की तरह पढ़ना ही क्यों था? आराम से भक्ति करते शुरू से, नहीं तो ठीक है, छोड़ तो दिया। गलती करने का कुछ सही तो कर लिया, तुम तो गलती करते ही जा रहे हो। पढ़ने के बाद कमाना, बच्चे पालना, और वैसे भी जो आपने पढ़ा है वो कौन सा संसार के कल्याण के लिए पढ़ा था? नहीं, वो तो बस जीवन चलाने के लिए, पैसे करने के लिए। सारी लड़कियां पढ़ती हैं शादी करने के लिए, कुछ दिमाग में तो कुछ होता नहीं, खाली होता है ना दिमाग, है ना? होता है, नहीं होता है कुछ दिमाग में, यही होता है बस, शादी। यही होता है ना, पेरेंट्स इसीलिए पढ़ाते हैं, शादी हो जाए, अच्छा मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। और लड़के क्यों पढ़ते हैं? वो भी शादी के लिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, वो भी शादी के लिए। बाकी थोड़ा कैरियर सेट हो जाए, पैसे कमा ले, चलते रहे। तो मैं बता रहा हूँ, दोष देख रहे हो, यू सी, हमारी नेगेटिव थिंकिंग है संसार को लेकर। मगर सिर्फ नेगेटिव नहीं है, भक्तों को भगवान को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग है। सिर्फ नेगेटिव थोड़ी ना सोचते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो सबके गुण देखते हैं, अच्छाई देखते हैं भगवान की, तो बैलेंस रहता है। दैट्स हाउ वी डू। क्लियर है? सो ऐसे करना है बस। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? भगवान गीता में कह रहे कि दुखालयम अशाश्वतम्। क्या कह रहे हो माता जी, क्या है? यहाँ बोलो ना। वही क्लियर करना था, जैसे भगवान की हम सेवा करते रहते हैं, प्रसादम भोग बनाना, वो बना, फिर तो प्रभु जी नहाना ही पड़ेगा भोग बनाने के लिए। उसके बाद टॉयलेट के बाद क्या नहाए फिर, क्योंकि हमने फिर नहाना तो पड़ेगा, नहाना तो पड़ेगा। डीटी वर्शिप में करना पड़ेगा ना। जैसे घर में हमने रखा। हाँ तो नहाना पड़ेगा। जप के लिए कुछ नहीं है। आप टॉयलेट करके आप जप कर सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं है। doesn't happen। आइडियली नहा लेना चाहिए क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, बट ऑफेंस नहीं है उसमें। मगर आप भूल लगाओगे बिना नहाए तो वो ऑफेंस है। ऑफेंस की बात होती है ना। हम सुबह उठ के ऐसे ही जप कर लेते बिना नहाए, करते हो नहीं करते हो? तो क्या है, उस टाइम गंदे ही हैं, कर लेते हैं, उसमें क्या है, कर लो जब। हाँ थोड़ा हाथ धो लो, वो तो ठीक है, वो तो चलो ठीक। किचन में जूठा बर्तन धोते हैं भगवान का, तो वो ऑफेंस है? किचन में जूठा बर्तन धोते हैं, वो छोड़ दो। घर में किचन में जब अपने झूठे बर्तन, अपने जूठे बर्तन, सारे जूठे बर्तन, तो वही धोना, भगवान का बर्तन वही धोना, तो वो ऑफेंस नहीं है? पता नहीं, डिपेंड करता है घर कितना छोटा है। लोगों के घर ही छोटे मोटे। आइडियली तो ऑफेंस है, या जिसका छोटा मतलब वो सिचुएशन में इतना ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर वो सेपरेट कर सके थोड़ा सा। अपने बर्तन भगवान के बर्तन से ना मिले, इतना कर लो बस। वो ज़्यादा टची इशू नहीं करता मैं उसको आजकल। ओके, क्या पूछना है, क्या पूछ रहे थे? भगवान गीता में कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम्। संसार दुखालय में, हाँ यहाँ पे तो रोज सब बॉडी के लेवल पे सोचता है मेरी बीमारी नहीं हुआ तो मैं ठीक हो चलते जा रहा हूँ। भगवान आप असंतुष्टि के सेंस में कह रहे हैं, सभी असंतुष्ट है इसलिए दुखालयम। असली में दुख है। हाँ, दुख नहीं है क्या यहाँ पर? वो तो रोज सभी ठीक है ना, हेल्थ ठीक है, सब काम चल रहा है, जा रहा है, सब चल ही रहा, तो लगे नहीं रहा दुख। हाँ, अगर सबको सही चल रहा है तो लगेगा नहीं दुख है। खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मगर दुख है तो सही। भूख लग रही है, ये क्या है? आप भूल गए प्रभु, आपको दिखाई नहीं दे रहा हम दुख में।
भूख लगना दुख ही है, प्यास लगना दुख ही तो है, ये भी दुख है। सो दुख को आप हटा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। टाइम पे खा नहीं रहा, खा तो खा रहे हो, है टाइम पे तो खा रहे हो, तो अपना पानी भी पी रहे, बोतल पास में हो, फीलिंग भूख प्यास शोक को टेंशन तो होगी लाइफ में, बिना टेंशन के कौन है, दुख तो है। अटैचमेंट आ सकते हैं चीज़ों से, सुख होने का डर है, वो भी तो दुख है। तो हजारों दुख देखने निकलोगे तो करोड़ों दुख हैं। उसके लिए कोई स्पेशल कोई दुख थोड़ा ना आना है। हर क्षण हमारे लाइफ में दुख है, हर क्षण। अभी भी आप बैठे हो, अभी भी दुख है, मगर भूल गया अभी क्या दुख है? बैठा नहीं जा रहा अभी भी दुख है। वह हमें समझ नहीं आ रहा ना, हम इतने मस्त हैं अपनी लाइफ में कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि दुख है। यही तो माया है, और क्या है? माया यही तो है, और कुछ नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशन को देखते हैं। अभी भी दुख है मृत्यु का, कभी भी मृत्यु हो सकती है ना? भूल गए ना? डर लग ही नहीं रहा, तो डर दुखी तो है, हम भूल गए। नहीं हो सकता आपकी मृत्यु, बताओ, मगर आपको लग नहीं रहा। फिर तभी दुखालयम कह रहे हैं। हर क्षण हम दुख के जूस में डूबे हुए हैं, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। दुख के सागर है ये, अभी तो कहते हैं दुख का सागर, उसमें डूब रहे हैं हम। आपको अगर आपको पानी में डाल दे तो गीले नहीं हो गया, हर पार्टी गीला हो जाएगा। यही है बस, इसी को तो माया कह रहे हैं। मगर आपको दुख तब लगेगा जब आपकी लाइफ में बहुत कोई बड़ी चीज होगी, है ना? हाँ, वो एक प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, बड़े दुख छोटे दुख, छोटे दुख बड़े दुख, दुख तो दुख ही। आप थक रहे हो, ये भी तो दुख है। ये शरीर क्या है, थकता रहता है, भगवान की सर्विस नहीं कर पा रहे, दुखी तो है। क्या नॉनसेंस है यार, कहाँ फंसे हुए हैं? 24 घंटे सर्विस कर पाते पूरी एनर्जी से, कितना अच्छा रहता। हमें तो दुखी दिखाई दे रहा है, दूसरे आदमी को सुखी दिखाई दे रहा है। क्या मतलब, ये तो अजीब सी स्टोरी है नहीं? तो हम दुख पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उससे शरणागति बढ़ती है भगवान की, है ना? भगवान प्लीज हमें निकालिए, हम फंस गए हैं, हमारी हेल्प कीजिए, समथिंग। क्या कह रहे हो? यही पूछ रहा हूँ, दुख लग क्यों नहीं रहा? दुख लग क्यों नहीं रहा? ये पागल हो आप। पागल आदमी को दुख लगता है? आप पागल खाने जाओ, यहाँ पे पागल खाना है कपूरथला में? है नहीं, असली पागल खाना है यहाँ नहीं? कहाँ पर? जलंधर में? कि भाई सबको लेके चलते हैं यार, वहाँ टूर बनाओ एक पागल खाने, देखना सब हंस रहे होंगे, हा 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 हु सब कुछ। एग्जैक्टली वही है, लोग सब लोग, आप लोग सब संसार के लोग यही हैं बस। उनको उसको लगे वो मजे कर रहा है पागल आदमी, उसको पता ही नहीं वो जेल में बंद है, पागल खाने में बंद है, वो ऐश कर रहा है वहाँ। एग्जैक्टली है, पागल है हम, एक्चुअली वी आर मैड। भगवान से दूर होगे तो पागल ही बनोगे बस, और कुछ नहीं है। गेट बंद कर दो ना, ये आता है लेक्चर सुनने ही आता है। ये पागल है ना, पागल आदमी कैसे करेगा? मगर सॉल्यूशन क्या आप पूछ रहे हैं ना? सॉल्यूशन आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सोच नहीं रहे इन चीजों पे। वैसे तो तब होगा ना जब सोचोगे, तो सोच ही नहीं रहे तो कैसे होगा बताओ? 24 घंटे सोचना होता है चीजें। 24 घंटे में
नहीं नहीं, आप अब मुझे बताओ, 24 घंटे आप काम कर रहे हो, है ना? कर रहे हो? अगर 24 घंटे आपके दिमाग में काम वासना है तो फिर कैसे? वह वैसे ही है। 24 घंटे आपके दिमाग में ये सोच भी हो सकती है काम करते हुए। प्रैक्टिस नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। काम भी चलेगा, वो भी होगा। जैसे काम वासना है 24 घंटे चलती रहती है अंदर, काम करते रहोगे वो भी चलता रहेगा बस। या अगर कोई टेंशन है तो चलती रहेगी काम करते हुए भी, है ना? अंदर चलता रहेगा ना टेंशन कोई। हाँ है ना, बस यही है। तो आप काम करते रहो दिमाग में ही चलता रहेगा, यार संसार बेकार है, शरीर ये सब बेकार है यार, निकलो यहाँ से। तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम सोच नहीं रहे। अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, फिर आपके अंदर ही घुस जाएगा, फिर वही रहेगा आपके अंदर। अभी मगर प्रैक्टिस करनी है यार। आप जगह भी जाओ, आप देखो दोष, मगर शास्त्रों की दृष्टि से देखना, आपको पता लग जाएगा यार ये प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग फॉल्ट फाइंडर है। फॉल्ट फाइंडर समझते हो? दोष दृष्टि हमारी संसार को लेकर, साधुओं भगवान को लेकर गुण दृष्टि। ये ऐसे चलते हैं हम लोग। और क्या पूछने? अपने आप को शीशे में देखो, दोष देखो। आप देखो, आप शीशे में देखो, अरे साला मोटा प्रकट, बोलो अपने आप को। हाँ तो बस, तो बोलना पड़ेगा ना। बोलना पड़ेगा, अपने आप को देख के बोल, अबे साले क्रोधी अहंकारी इंसान। और ये अच्छी एक्सरसाइज है, पता है? अब अपने आप को गाली दोगे ना तो आपको फिर सुधरने का मन करेगा। नहीं, आप अपने आप को बोलना पड़ेगा, वो बात सही है। अपने आप को कौन बोलता है? अपने आप को कोई नहीं बोलता। अगर आपको अपने में दोष देखने पड़ेंगे जब भी अपने आप को देखो शीशे में, यार सही नहीं है, ठीक नहीं है, निकलो इस शरीर से, गंद है। इस मन से निकलो, ये भी गंदा मन है। या प्रकट तेरा मन बहुत गंदा है। ठीक है, अब बार बार 24 घंटे सोचना पड़ेगा। अब 24 घंटे की हैबिट बनाओ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, 24 घंटे डालना अंदर, पीछे बैकग्राउंड में पीछे। तो बस फिर 24 घंटे भगवान को पुकारते रहोगे आप। भगवान कहाँ फंस गया मैं, पागल हो गया हूँ, ये वहाँ शरीर में फंसा हूँ, घर में फंसा हूँ, संसार क्या हो रहा है, ये निकालो भगवान, हे कृष्णा करुणा सिंधु। फिर भक्ति आ जाएगी, बस ये। ओके, कुछ और? अदरवाइज क्या टाइम हो गया? क्या टाइम क्या है? 8:30 हो गए? ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन, अदरवाइज वी एंड अप देयर। गुरु की ब्लेसिंग्स यही है जो बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कोई जादू नहीं है। कुछ जादू यहाँ पे नहीं है। वो भारत समाज में है कि ब्लेसिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर वो आशीर्वाद शब्दों के रूप में ही आता है, उपदेशों के रूप में आशीर्वाद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, उत्साह दे सकता हूँ, करना खुद पड़ेगा। हाँ ये बात है कि हम साधुओं से और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें चीज़ें समझ आ जाएं, हमारा उत्साह बना रहे, वो बात है, वो खराब नहीं है। मगर आप फॉलो करोगे ब्लेसिंग अपने आप आएगी, वो भी है। कोई आदमी फॉलो करेगा तो परमात्मा तो देख ही रहे हैं और गुरु भी देख रहा है। जो अच्छे गुरु होते हैं उनको देखते ही पता लग जाता है कि ये इस रैली में सोच रहा है नहीं सोच रहा है, शक्ल भी लिखा होता है ना। तो अपने आप ही उनके, अब किसी को मान लीजिए आप देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अभी कोई मेरे पास आके मांगे कि प्रभु जी आशीर्वाद दे दो,
हम देख के पता लग जाएगा कुछ कर तो रहा नहीं है, वही ड्रामेबाजी। तो अगर हम बोल भी देंगे ना आशीर्वाद है तो भी लगेगा नहीं। और अगर कोई फॉलो कर रहा है, हमने देख लिया यार ये सिंसियर बंदा है, तो अपने आप ही हार्ट से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान बहुत सिंसियर है, प्लीज इनकी हेल्प कीजिए, अपने आप ब्लेसिंग से। सो फॉलो करने में ही ब्लेसिंग मिल जाती है अपने आप, उसमें पूछने की जरूरत नहीं होती, बस ऐसे ही है। ओके विल है ना। हरे कृष्ण। शीला प्रभु क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण।